ओम शांति। काला जादू इन लक्षणों से पता चलता है और इससे बचने के उपाय भी जानिए। देखिए, मैंने पहले एक और वीडियो बनाया था कि कैसे पता चले कि आपके परिवार पर काला जादू या कोई आसुरी शक्तियों का प्रभाव है। तो उस वीडियो को देखने के बाद लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए, कॉल आए कि इसके ऊपर और कोई वीडियो बनाइए, कैसे हम पहचानें, इससे कैसे छुटकारा पा सकें। और बहुत लोगों ने बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उससे जो हमारे साथ हो रहा है उसका कारण क्या है। तो आज मैं आपके सवालों के ऊपर और जो भी वास्तव में इसके जो निशाने होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं इसके, और इन चीज़ों को काफ़ी गहराई से थोड़ा समझना पड़ा है, जो और लोगों ने भी बताए हैं उनकी गहराइयों से जान करके जो भी, तो उससे जाना है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। जो आप सब बोलते हैं कि हर कोई आजकल कहने लगा कि ब्लैक मैजिक कहते ही रहते हैं, लेकिन उसके लक्षण तो आपको पता होना चाहिए ना। बिना वजह के तो आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, बिना वजह के कोई बीमार नहीं हो सकता है। तो इसके आखिर लक्षण क्या होते हैं कि हम कैसे पहचानें, तो सबसे पहले तो हम उसके लक्षण जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है काला जादू के लक्षण क्या होते हैं। ब्लैक मैजिक कह लो, काला जादू कह लो, तंत्र मंत्र कह लो, और ये करने वाले लोग ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, आसुरी शक्तियों का, काली शक्तियों का उपयोग करते हैं। और जब पहली बार सुना तो मुझे भी सुन करके बड़ा अचंभा लगा कि हवन करके भी लोग ऐसा कराते हैं। जो तांत्रिक लोग होते हैं कि माना हवन करवा करके भी लोग ऐसा करा सकते हैं। तो आज हम इसके लक्षण जानेंगे। देखिए, सबसे पहला लक्षण है अचानक से आपके बिहेवियर में परिवर्तन आ जाना। अच्छे भले थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़े स्मार्ट थे, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो। अब मेरा दिल करता है कि सोता ही रहूं, उठने का मन ही नहीं करता है, खाया पिया और सो गया, खाया पिया और सो लिया, कहीं जाने को मन नहीं है। और उस चक्कर में जॉब भी छूट जाती है। आप कितनी छुट्टियां लोगे, जॉब करते हैं आप तो कितनी छुट्टियां लेंगे। इससे मिलता जुलता दूसरा केस बिजनेस वाला भी है। जैसे दुकान पर नहीं जाना, घर में झगड़े पड़ गए, फादर बोलता है कि उठ, दुकान पर कौन जा कर के बैठेगा। खाना खाया और खा करके बेहोशों की तरह सो गया। और ऐसे लक्षण होते हैं। एक उनकी मदर ने बताया कि मैंने तो सोचा कि नहाने के लिए गया है और वो तो माना नहा धो करके तैयार होकर के जाएगा, लेकिन वो तो खर्राटे भर के सो रहा है। बहुत उठाया, नहीं उठा। ये सिम्टम्स अचानक नहीं आते हैं, ये लक्षण अचानक नहीं होते, ये किसी का किया कराया होता है, जिसको काला जादू कहते हैं। और ये वो लक्षण होते हैं, बॉडी आपकी है, समझना बात को, लेकिन वो जो कराने वाले होते हैं या जो करने वाला होता है उसने आपको पूरा कंट्रोल किया हुआ होता है। और ये वो चीज़ें होती हैं, जैसे आपको इस केस में बता रहे थे ना कि माँ उठा रही कि बेटा चल उठ करके दुकान पर जाना है। पापा कहता है पापा का फ़ोन आ गया है, पापा को बैंक जाना है, ये सब चीज़ें करना है, ये बात आपको बता रहे हैं। अब जब माँ उठाने के लिए गई तो माँ ने देखा कि एसी फुल चलाया हुआ है, गर्मियों के दिन है, और हटाया, उसके ऊपर से चादर हटाई और वो माँ को गाली गलौज करने लगा, तुम होती कौन है मुझे उठाने वाली। बल्कि बच्चे ने ऐसा कभी बोला नहीं था, आज तक के जीवन में कभी नहीं बोला था ऐसा। माँ को धक्का दिया, कमरा बंद किया और फिर सो गया। अब माँ ने सोचा कि आखिर हुआ क्या ऐसा, कोई नशा तो नहीं कर रहा है, माँ बाप यही सोचते हैं। अब पता चला नशे की बात कुछ नहीं है, ये कंट्रोल कोई और कर रहा है, उसको कोई और कंट्रोल करता है। अभी एक सिम्टम्स होता है, एक लक्षण होता है, आपके बिहेवियर में चेंज आता है। बैठे बैठे हंसना, बिना बात के आप घर में बैठने वाले हो और अचानक से आपको बाहर घूमने की लत लग गई, और बिना बात के गाड़ी उठाई, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। ये सिम्टम्स हैं उन चीज़ों के, इन बात के लिए आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है ध्यानिक सपने आना, भयानक सपने आना। अचानक से, अचानक सोए और कई बार चीख की आवाज़ें आई और उठ करके बैठ गए, क्या हुआ, मेरी कोई टांग खींच रहा है। एक बहन थी, उसने कॉल करके बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है कि एक बैठ जाता है, मेरी छाती पर कोई बैठ गया कोई वजन, और दूसरा मेरी टांगों को खींच रहा। मैं डर के मारे उठ के बैठ गई, और उठ के बैठा तो पूरा पसीना पसीना। तो ये लक्षण होते हैं
काले जादू के। अब ये मत पूछिए कि इसके लिए क्या करें, इसका उपाय आपको बाद में बताएंगे। जो किसी का किया हुआ केस होता है ऐसा होता है। और नंबर 3 है अचानक से हर जगह से नुकसान होना, बिजनेस में घाटा, जॉब चली गई आपकी, रिलेशंस में प्रॉब्लम, सब तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आपका ग्रुप अच्छा है, आप रोज़ उठते बैठते हो, पार्टियों में जाते हो, आपको लोगों ने डिसलाइक कर दिया। आप बड़े हैरान कि कल तो पार्टी होने वाली थी, एक शादी में जाना था, अब मना कर दिया कि तू नहीं आएगा। बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है और सडनली आपकी जो बिजनेसमैन है ऑर्डर देना है और उस ऑर्डर ने आपको कट कर दिया, उन्होंने ऑर्डर आपका कैंसिल कर दिया। आपने किसी को सप्लाई देना, सप्लाई ले रहे हो, आपको किसी को देनी है, बिजनेस में तो यही होता है। उधर से उनने बंद कर दिया, इधर से जिसने आपको भेजना था उसने बंद कर दिया। ये पहली निशानी होती है ब्लैक मैजिक की, इस बात को आप समझिए। और इसी का दूसरा होता है जॉब। अच्छी भली आपकी जॉब चल रही है, आप सबको लाइक करते हैं, बढ़िया चल रहा है, बॉस आपको बुलाता है कि अपनी नौकरी का प्रबंध कर ले, तेरे पास ये 4 दिन और बचे हैं। कौन है करवाने वाला? इसके पीछे भी सच यही है। अब किसी की नौकरी छुड़वा दी, अब उसने बैंक से लोन लेकर के उसके घर का खर्चा चल रहा है। ये है ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स जो आपको बता रहे हैं, ये लक्षण होते हैं। और अगला है हेल्थ में डाउनफॉल आना। और कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों ने बताया है मुझे कि आपने दुनिया भर के डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लिया, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा है। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कर लिए हैं, कोई लक्षण ही नहीं उनको मिल रहे हैं ऐसे। अब डॉक्टरों ने कुछ ऐसे भी केस आए हैं हमारे पास, लोगों ने ऐसा बताया है कि डॉक्टरों ने कुछ नाम रखने के लिए, नहीं तो माना बोल देंगे कि कुछ नहीं है तो लोग क्या समझेंगे, तो कुछ किसी को किडनी का बोल दिया, किसी का कुछ और बोल दिया, किसी का कुछ और बोल दिया कि दवाई लेते रहें, लेकिन इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके के जो लक्षण होते हैं, आप ट्रीटमेंट कराने के बाद अगर आप ठीक नहीं होते हैं, 2 दिन आपको ठीक लगा, चौथे दिन फिर आपको प्रॉब्लम होने लगी। और डॉक्टर कई बार क्या होते हैं, अब डॉक्टर कई बार क्या बोल देते हैं कि साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है, नाम दे दिया, बस कोई बीमारी आपके दिमाग में लग गई है। और एक चीज़ ये भी हो सकती है, लोग कहते हैं कि घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा और अचानक से बदबू आना शुरू हो जाती है। खाना खाने बैठते हैं जैसे कि लेटरिन जैसी गंदी बदबू आने लगती है, खाना नहीं खा सकते हैं। बाथरूम गए, सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन बाथरूम जाते तो बाथरूम में बदबू आने लगती है, फिनाइल डालने लगते हैं, बाथरूम को धोने लगते हैं और इसमें बदबू आ रही है। और सब घर के लोग हैरान, सिर्फ मुझे ही आती है। और ये एंट्री जो होती है कोई भेजा हुआ नहीं होता है, ये कई बार आपके साथ अटैच होती हैं। किसी भी तरह से आपको डाउन करना है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी जॉब क्या है, उसी तरह ही आपके ऊपर वो अटैक करवाया जाता है। क्योंकि उनके पास में जो आज चीज़ें आपके बात जो शेयर कर रहे हैं, बहुत लोगों के अनुभवों से ये चीज़ सीखी है। उन लोगों से बात की तो उन लोगों ने यही बताया। कई लोग ऐसा भी करते हैं, आँखों से कुछ ना दिखे, आँखों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, क्लियरिटी दिखाई ही ना दे, चल फिर ना सके, बहुत एक्टिव है, उसकी कमर को बांध दिया। ये बांधना होता है ऐसा, वो तांत्रिक का काम वहाँ पर करना होता है, वहाँ किया और आपके साथ वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वहीं से आपका रिमोट कंट्रोल हो गया। अब टीवी वहाँ सामने है, टीवी ऑन करना है तो क्या करना, यहाँ से आप बैठे रिमोट ऑन करोगे और वो 24 घंटे की इंफॉर्मेशन रखते हैं, आपके ऊपर जो चीज़ छोड़ी है उसकी हाजिरी लगती है। और कई बार क्या होता है, लोगों की अचानक से हैबिट बदल जाती है। आप कभी माना कुछ खाते पीते नहीं हो, उल्टी सीधी चीज़ें आप वो खाने लगते हो, मांस मदिरा का सेवन करने लगते हो, शराब की लत लग जाती है। घर वाले बड़े परेशान कि हमारे घर में कभी हुआ ही नहीं, कोई पीता ही नहीं है, और एक दिन वो आया तो उससे के मुँह से बदबू आ रही थी। तो अचानक से आपकी ऐसी हैबिट बदल जाना, ये आपके ब्लैक मैजिक के लक्षण होते हैं उनके, जिसने आपके साथ किया है। और एक चीज़ और किसी ने बताया कि जो माना वो तो बहुत ही माना सुनने में ऐसे लगा कि घर में अचानक पैसे गायब हो जाते हैं। पैसे कैसे गायब हो जाते हैं?
पहले शक किया घर में कि तूने निकाले हैं। और फिर कहते हैं कि एक दिन हमने क्या किया, एक भाई ने बताया कि हमने पर्स में पैसे गिन करके रख दिए, कोई नहीं गया, चाबी मेरे पास है, कुछ नहीं। और उन्होंने बताया कि मैंने गिन के रखा था 20,000 रुपये, उसमें 2 नोट पड़े हुए हैं, बाकी सारे पैसे गायब। अब जबकि घर में कोई आया नहीं। फिर वो ऐसी आसुरी शक्तियाँ होती हैं, वो कहती हैं कि हमें इनको आगे नहीं बढ़ने देना है, और उस पैसे को चुरा लेते हैं। और फिर चुरा करके वो बताते क्या करते हैं। अब कई चीज़ें ऐसी नहीं बताई जाती हैं, लेकिन ऐसा होता है, वो उनको काम दिया जाता है, वो करते हैं। और कई बार देखिए दूसरी चीज़ें भी होती है। कई बार घर में जैसे कोई बर्तन है, एक गिलास पड़ा हुआ है आपके घर में, कांच का बर्तन है और कोई नहीं है, किचन में कोई है ही नहीं, और अचानक से फटाक की आवाज़ आई, और ऐसी आवाज़ आई, ऐसा गिलास कभी टूट ही नहीं सकता। किनके किनके हुए कांच के गिलास के किनके किनके, बड़े हैरान। और देखा बाहर कोई नहीं, सारा गिलास टूटा बिखरा हुआ पड़ा था। तो ये निशानियाँ होती हैं। देखिए सडन बिहेवियर, हेल्थ डाउन होना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जो भी आपको ये बातें बताई, ये सब कुछ निशानियाँ होती हैं ब्लैक मैजिक की। चाहे किसी ने आपके पास करवाया हो या फिर आपने कुछ ऐसा किया हो कि वो चीज़ें आपके पास आ गई हों। अब आप बोलेंगे कि इसका इलाज भी होना चाहिए, इसका कोई इलाज भी तो बताओ ना। अब इसके लिए लोग कहते हैं कि हम पूजा करवा लें, पाठ कर लें, उससे चीज़ें चली जाएंगी, तो नहीं जाएंगी। आप सुन लीजिए, आप लाख पाठ करा लो, सत्संग करा लो, कैसा भी कुछ कर लो, ये चीज़ें नहीं जाएंगी। और ये चीज़ें अपनी जगह बना करके कई बार बैठ जाती हैं। थोड़ी देर के लिए आप लगेगा कि हाँ हो गया सब, लेकिन वो जाती नहीं हैं। वो जाती किससे हैं? अपना ऑरा खुद आप मजबूत करो, अपने ऑरे को मजबूत बनाओ। जितना ऑरा आपका विस्तार में होगा, पावरफुल होगा, उतनी ही ये चीज़ें आपसे दूर भागेंगी, आपके आसपास नहीं आ सकती हैं। जितनी ऊर्जा आपकी शक्तिशाली होगी, आपका आभा मंडल जितना शक्तिशाली होगा। ये काम आपको करना पड़ेगा। अनहद नाद, आपने सुना, अनहद नाद के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो। और आपको इसलिए ऑरा मजबूत करने के लिए और मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि बिना मेडिटेशन के आपका ऑरा शक्तिशाली नहीं बन सकता है। तो आप मेडिटेशन कीजिए और इसमें ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। विशेष करके आप ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। अपने बॉडी को आपको वाइब्रेट करना है, अपनी बॉडी को वाइब्रेट करना है। और वो वाइब्रेट करने के लिए क्या है? और ओम ध्वनि का जो उच्चारण करना है वो ऐसे ही नहीं, अपने पेट से सांस भरिए और पेट से सांस भर के आपको ओम इस तरीके से आपको बोलना है। ऐसे सांस भरिए, ओ। आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, जितनी वाइब्रेट करेगी आपको सुकून मिलेगा, आप सेंसेशन फील करोगे अपने आसपास। वो सेंसेशन क्या है? एनर्जी की, यूनिवर्स एनर्जी की, परमात्मा की। और करते जाइए आप। कोई बोलते हैं कि कब तक करना है? अरे आप करिए तो सही, आप इसको छोड़िए नहीं, करते रहिए। आपके सिर के ऊपर सेंसेशन सा लगने लगेगा, ईश्वर की शक्ति आपके ऊपर ऊर्जा बनकर आपके ऊपर बरसने लगेगी। वो पॉजिटिव एनर्जी है। आने वाले टाइम के लिए अगर आपको बचना है इन चीज़ों से, ये काले जादू टोना से, ऐसी चीज़ों से, इन ब्लैक मैजिक से, तो अपना खुद ख्याल रखो, अपने कपड़ों का ख्याल रखो, हर घर का पानी नहीं पियो, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखो और ईश्वर को अपना साथी बना लो। हमेशा परमात्मा का ध्यान, नाम जप, मेडिटेशन करो। इन्हीं चीज़ों से आप बच सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।